हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, गेस्ट टीचर शिक्षकों की भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 62 साल है। यानी इसमें आपको एक जो ऑप्शन है वो और दिया गया है। इसमें जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट तो आवेदन कर ही सकते हैं, साथ ही रिटायर्ड जो किसी भी स्कूल से रिटायर्ड हो चुके हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, तो वो कैंडिडेट भी इसमें जो है एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है। और साथ ही एक अच्छा ऑप्शन ये दिया गया है कि अगर आपने सीटेट या स्टेट लेवल का कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी विदाउट टेट या विदाउट सीटेट वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की जो एप्लीकेशन है, यानी जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से जारी की गई है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। नोटिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। और देखें तो इसमें पोस्ट अगर हम चेक करें तो एमसीटी की पोस्ट है जिसमें 154 वैकेंसी है, यानी टीचिंग स्टाफ भी है और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। टीजीटी आर्ट्स के लिए पोस्ट है 2 वैकेंसी है। टीजीटी साइंस के लिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए 3 वैकेंसी है। टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री, बोटैनी, जियोलॉजी में 4 वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है 1 वैकेंसी है। पीजीटी उड़िया के लिए 2 वैकेंसी है। पीजीटी बोटैनी के लिए 1 वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। हिंदी के लिए 8 वैकेंसी और संस्कृत के लिए 9 वैकेंसी है। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह साथ में मेंशन की गई है। तो अगर एमसीटी के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट एमसीटी के लिए है। और एमसीटी की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते तो इसके लिए आपने मैट्रिकुलेशन या 10+2 आर्ट या साइंस से किया हो, मिनिमम 50% अंकों के साथ एग्रीगेट आपका होना चाहिए। और अगर आप टीजीटी आर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। टीजीटी साइंस और जो भी टीजीटी साइंस वगैरह की पोस्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोटैनी, जियोलॉजी, इसके लिए आपने बीएससी कंप्लीट किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही बीएड क्वालिफाई हो आपका। बाकी जो अदर पोस्ट हैं आपकी पीजीटी की, जैसे इंग्लिश हो गई, उड़िया हो गई, बोटैनी, फिज़िक्स वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह, तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में यानी कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। और इसमें जो हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है एनेक्सर 2 में, वो हम चेक करेंगे। सैलरी वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ये टेम्परेरी बेसिस की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है इसमें, ये आपकी जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। और इसमें जो है वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य से जो रिटायर्ड टीचर हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, एप्लीकेशन आर हेयर बाय इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट एंड रिटायर्ड टीचर ऑफ उड़ीसा ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर इंगेजमेंट एज गेस्ट टीचर ऑन प्योरली जो है टेम्परेरी बेसिस। तो इसमें जो एलिमेंट्री लेवल है उसके लिए आपको सैलरी 12,000 के अराउंड दी जाएगी, और जो आपका सेकेंडरी लेवल है और हायर सेकेंडरी लेवल है उसके लिए आपको जो है 16,000 पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। तो ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो उड़ीसा राज्य से जारी किया गया है, उड़ीसा से ये रिक्रूटमेंट आई है। और बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ आपको जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, मार्कशीट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सब कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच कर देनी है। और आपको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको ये एप्लीकेशन भेजना है टू द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रायगढ़ जो है उड़ीसा बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। तो 10/9/2024 से पहले पहले आपको एप्लीकेशन भेज देनी है। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। चल गया डेट है उससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए।
यानी 10/9/2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, एप्लीकेशन करते समय जो आपका एनवलप है, तो एनवलप के टॉप पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। यानी ये आपको मेंशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज़ आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी फॉर गेस्ट टीचर। तो ये आपको एनवलप के टॉप पर ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी एक्सपर्ट्स कमेटी के द्वारा आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट आपको दी जाएगी। तो आप जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आफ्टर द वॉक इन इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट फॉर देयर इंगेजमेंट। तो ये आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के माध्यम से सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बाकी देख लेते हैं हम आगे यहाँ पे जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, तो जो भी आपको वहाँ पर काम करना है उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कि आपको कैसे काम करना होगा, आपकी जो है क्या काम होगा, आपका किस प्रकार से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तो उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को जो है ज़रूर पढ़ लें। टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह क्या क्या हैं, इन सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्लास 1 से लेके 7 क्लास है, तो उसके लिए मैट्रिक या फिर 10+2 आर्ट या साइंस से हो 50% अंकों के साथ विद सीटी। तो सीटी के साथ आपका जो है 10+2 या फिर 10th आपने साइंस या आर्ट से क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ। और क्लास 7 to 10th के लिए अगर देखें, क्लास 8th से 10th तक अगर हम देखें, तो इसके लिए आपने बीए या बीएससी क्वालिफाई किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। और जिन भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर वो रिटायर्ड टीचर हैं, तो उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे जो है अगर सैलरी वगैरह के बारे में बात करें, तो इसमें जो आपका एलिमेंट्री लेवल है उसके लिए आपको सैलरी पर मंथ 12,000 रुपये पे की जाएगी। वैसे सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन भी कैंडिडेट को जैसे एक्स्ट्रा में अगर वो अर्निंग करना चाहते हैं या उसके साथ वो कोई डिप्लोमा या कोर्स वगैरह भी कर रहे हैं और वो अगर जो है अर्न करना चाहते हैं, तो फ़िलहाल अगर आपको उसी स्टेट में मिल रही है, कहीं और नहीं जाना है, तो फिर ये आप कर सकते हैं ज्वाइन। बाकी जो आपका सेकेंडरी लेवल है और हायर सेकेंडरी लेवल है उसके लिए आपको 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सेल्फ़ अटेस्टेड कॉपी आपको जो है उसमें अटैच करनी होगी। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, मार्कशीट वगैरह हैं, उन सभी की आपको जो है फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्ट करके अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगाना है। 1 इज़ टू बी द पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर पेस्ट करना है और 2 आपको जो है उसके साथ अटैच करना होगा। 1 इन द सेपरेट एनवलप टू बी इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। और बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी होगी। जो भी आप सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करेंगे वो सभी सर्टिफिकेट्स आपको सेल्फ़ अटेस्ट करके ही अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट इज़ टू बी सबमिटेड। और जो आपका एड्रेस प्रूफ है या आइडेंटिटी है उसकी भी कॉपी आपको अटैच करनी है सेल्फ़ अटेस्ट करके। सेल्फ़ अटेस्टेड या ज़ीरोक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, तो ये कॉपी भी आपको अटैच करनी है। साथ ही वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू जो इशू किया गया हो आपके पास मस्ट बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो इशू किया गया हो 1/8/2019 के आफ्टर का,
वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना कंपलसरी है। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बता दिया गया है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जो भी रिटायर्ड टीचर हैं का एक्सपीरियंस है, उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सारा कंप्लीट किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। साथ ही इसमें जो आपके नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं उसके आधार पर आपको वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज यहाँ पे बता दिया गया है। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। Selected candidate will have to perform his and her duties by abiding all the rules and regulation। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन है रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मैनेज करता है उसके द्वारा, तो जो भी कैंडिडेट है उन सभी को इन रूल और रेगुलेशन का पालन करना होगा। जो भी इसमें आपकी ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है। और इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो उड़ीसा डिपार्टमेंट के द्वारा ही सारा भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, उसी के माध्यम से आपका पूरी जॉइनिंग वगैरह होगी। और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल, इंटरव्यू से रिलेटेड सारी डिटेल मिलती रहेगी। तो आपको समय समय पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक पहुंच जाए। और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, मेल ID है, वो आप करेक्ट भरें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अगर आपको SMS वगैरह के थ्रू भेजनी हो तो आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह हो पाए। ये नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, इसे अच्छे से फिल कर लें सारी डिटेल। यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है। इसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को, चाहे आपका एक सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट्स आपके पास होगा, वो भी आपको अटैच करना है। या जो भी इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो भी इनके द्वारा मेंशन किया गया है वो सब सर्टिफिकेट्स आपको इसके साथ अटैच करना होगा। ये सब आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। जो भी इसमें एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है तो उससे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जानी चाहिए। और इसके अलावा जो आपका संस्कृत टीचर और हिंदी टीचर की पोस्ट है तो उसके बारे में क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है एनेक्सर 2 में। तो संस्कृत टीचर के लिए देखें क्वालिफ़िकेशन, तो आपने बैचलर डिग्री किया हो विद संस्कृत एज ए वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो बैचलर डिग्री के साथ जिसमें कि आपका संस्कृत जो है वो या तो वो इलेक्टिव हो या ऑप्शनल हो या ऑनर्स वगैरह आपने किया हो संस्कृत से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर संस्कृत एक विषय के रूप में भी अगर पढ़ा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई है, तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप जो है इसमें से पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हिंदी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो है या तो आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसमें कि हिंदी आपका एज ए वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल हो, या फिर आपने हिंदी से ऑनर्स किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन, और इसमें से कोई ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन वो आपने कंप्लीट की हुई हो, जैसे कि हिंदी शिक्षण आपका जो है पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान या आगरा से जो कराया जाता है वो आपने किया हो, या फिर आपने BHED एक कोर्स होता है जो कि NCT के द्वारा कराया जाता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है तो वो आपने किया हो, या फिर आपने B.Ed हिंदी में किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा देखें हम तो और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है, तो ये तो आपका जो है कंपलसरी होना चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आपने ये किया हो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट विद वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन। तो या तो आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, और इसमें से ये जो आपको
3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से आप कोई भी पॉइंट्स जो है कंप्लीट करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ पे एंड करके और भी बताया गया है, तो आप इसमें से देख लें। जो भी क्वालिफ़िकेशन इसमें से आप पूरी तरीके से फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये सारी आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आप देख लें। और ये सारी हमारी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन थी, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। बाकी कैसे आपको अप्लाई करना है वो सब हम डिटेल देख चुके हैं, और एज वगैरह। तो इसमें आई थिंक इसमें फ़ीस वगैरह तो नहीं है, तो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपका एप्लीकेशन। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें ये चीज़ कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है कि केवल जो है उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट ही आवेदन करें। तो फ़िलहाल एक चीज़ हम और नोटिस करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसमें मांगा गया है। तो इसमें जो है वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, जो कि इशू किया गया हो 1/8/2019 के बाद का। तो ये आपको ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो इसमें तो जो उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट है वो तो अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, बट जो विदाउट उड़ीसा मतलब विदाउट उड़ीसा के हैं, अदर स्टेट के हैं, वो तो ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है अटैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अदर स्टेट के, तो उनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होगा। इसका मीन्स ये होगा कि इसमें उड़ीसा जो अदर स्टेट के हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साफ़ तौर पर इसमें जो है अगर आप उड़ीसा राज्य के रेजिडेंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो उड़ीसा राज्य के ही कैंडिडेट इसमें जो है फिल कर सकते हैं, उन्हीं के पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा। बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो तो इसमें उनके पास नहीं होगा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, बाकी इसमें उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है उड़ीसा राज्य से निकाली गई है, तो इसमें केवल उड़ीसा राज्य के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं। तो यहाँ पर तो यही इसमें जो है बताया गया है। बाकी आप जो है जो भी उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट हैं तो वो देख लें, और जो भी एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।